बिल्कुल, यहाँ तो 1500 से प्लस हो गया डॉक्टर साहब। उनको देख के लगा डॉक्टर साहब मेरी ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। यहाँ भी शुरू कर दिया सन सिटी और प्रदीप गांधी शुरू कर दिया। हमारे बीच सम्माननीय विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह की उपस्थिति हुई है। एक बार लोग जानकारी देकर आप सभी डॉक्टर साहब का अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। आज हम सब कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के गरिमामय चुनाव में हमारे हम सब के इस कार्यक्रम स्थल पर सभी से अनुरोध है कि अपना स्थान ग्रहण करेंगे। एक वीडियो के माध्यम से हम इसका स्वागत करेंगे। सम्माननीय प्रकाश सांगला जी, आपसे अनुरोध आप डॉक्टर साहब का स्वागत करेंगे। मोहन डलन जी आप आए, सम्माननीय प्रदीप जी का स्वागत करेंगे। होता है कि मैं बोल रहा था ना कि वो आएगा, तो फिर दोबारा कंफर्म किए शक्ति सिंह से, फिर दोबारा शक्ति सिंह निकाले। अभी तक आप क्या कर रहे हो, तुरंत आइए और कार्ड ले जाइए जो इसको ले जाना है। तो ये बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारे विषय इस पूरी यात्रा में रहा, मगर इन सब के बीच निश्चित रूप से आज दिल्ली के पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट का दरबार, वहां का सुरक्षा गार्ड अच्छे अच्छे सांसद विधायक को रोक देता है, प्रदीप को नहीं रोकता। ये जहां चाहे घूमता है, हम लोग को भी पकड़ लेते हैं, क्या हो जाएगा। और इसको वहां का चपरासी से लेकर वरिष्ठ अधिकारी तक सब नमस्ते करते हैं। ये अद्भुत कमाल का आदमी है, इसके बारे में बताऊंगा तो घंटों लग जाएंगे। आज अच्छे मूड में आप सब हैं और आप सबका स्वागत करता हूं, और ऐसे ही पूरे जीवन विश्वास के साथ, हिम्मत के साथ, खुशी के साथ सबको लेकर चलते रहें, यही शुभकामना है। बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। सम्मानित आप भी मंच पर स्थान ग्रहण करेंगे। सम्मानित श्री जैन जी काम किया और विश्वास प्रस्ताव से बच गया। इसकी कई बातें मैं बता नहीं सकता। रात में लोकसभा चुनाव जीतने के बाद मैं फोन की घंटी अभी बजेगी तो प्रधानमंत्री कार्यालय से आपके पास फोन आएगा कि आपको शपथ करना है। मैं मजाक का मैंने हो नहीं सकता है, ये भगवान का करो। प्रदीप दो ही थे, रात को 9 बज गया। प्रदीप का दिमाग बहुत चलता है, ये मुझे समझा रहा था। देखो, पर इतनी हिम्मत के साथ, इतनी मस्ती के साथ उन सारे संकटों को झेलना असाधारण मानता हूं मैं। वहां लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के बीच चुनाव जीतना, ये हिंदुस्तान में कोई नहीं कर सकता, अकेला प्रदीप। और राजनांदगांव का मुस्कुराते भी आगे निकल गया, लोग चिल्लाते रह गए, मगर प्रदीप जी ने अपने आप को उसी दिल्ली में स्थापित किया। और इसका संघर्ष जितना लंबे
लड़ता है। ताली हो जाओ भैया। सुनील खंडेलवाल जी माननीय डॉक्टर साहब का स्वागत करेंगे। चेंबर ऑफ कॉमर्स की ओर से राजा मातीजा जी के नेतृत्व में आप सभी आकर पूरी टीम डॉक्टर मोहन नगर जी आप आए सम्माननीय प्रतिक्रिया का स्वागत करें। सम्माननीय सचिन पटेल जी हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। संतोष अग्रवाल जी हमारे बीच उपस्थित हुए, उनका स्वागत और अभिनंदन है। सम्माननीय सत्यनारायण डाकर जी आज हैं प्रतिक्रिया में स्वागत करें। सम्माननीय सुशील गुप्त जी आप सभी लोग, मलानी जी आप सभी लोग, उनसे भी आग्रह करता हूँ आप भी आए ओमवती दीदी के साथ डॉक्टर साहब और प्रतिक्रिया का स्वागत करें। देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार की बिटिया ओमवती दीदी गायत्री परिवार की ओर से आप भी स्वागत। जानता था कि प्रदीप गांधी अपराजेय योद्धा है, वो कभी हारेगा नहीं, हार नहीं मानेगा। और आज जब इस मंच में पूरे शान के साथ बैठा है तो उसने साबित किया कि जिस पार्लियामेंट से किसी कारणों से बाहर गया, उसी पार्लियामेंट के, लोकसभा के, राज्यसभा के वापसी बताती है कि जो सम्मान किसी तकनीकी कारणों से छीन गया था, वो अपने संघर्ष से प्रदीप जी ने वापस लिया है। हम सब बधाई देने आए हैं। यहाँ हमारे वरिष्ठ डॉक्टर भावना जी है, पद्मश्री, हमारे बहादुर भाई हैं, यहाँ सुशील कोठारी जी हैं, जिला पंचायत। और मैं कहना चाहूँगा कि प्रदीप गांधी मेरे लिए विधानसभा का सीट छोड़े डोंगरगांव, और उस छोड़ने की वजह से मैं डोंगरगांव का विधायक बना, फिर मुख्यमंत्री बना। मैंने इसकी लोकसभा छोड़ी, उस लोकसभा से ये जीत गया। और इसका संघर्ष जितना लंबे समय तक किया, संघर्ष करता है आदमी, लड़ता है, समाज से लड़ता है, लोगों से लड़ता है, पर इतनी हिम्मत के साथ, इतनी मस्ती, किसी के बलबूते की बात थी। वो अकेला प्रदीप है जो इस सारे मामले को झेल कर मुस्कुराते हुए आगे निकल गया। लोग चिल्लाते रह गए, मगर प्रदीप जी ने अपने आप को उसी दिल्ली में स्थापित किया। देखिए खासियत यह है कि 500 से ज्यादा वोट से वहां लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के बीच चुनाव जीतना, ये हिंदुस्तान में कोई नहीं कर सकता, अकेला प्रदीप। और राजनांदगांव का हमारे साथी ने उस काम को किया। ये नांदगांव के लिए भी गर्व का विषय है। ये खिलाड़ी आदमी, खिलाड़ी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हम लोग दोनों काफी लंबे साथ रहे। जब जिला पंचायत में अल्पमत पे था प्रदीप, अल्पमत पे था, कांग्रेस की सरकार दिग्विजय मुख्यमंत्री था, उस समय ये आदमी जिला पंचायत का अध्यक्ष बन के दिखाया और बहुमत के साथ पूरे समय तक जिला पंचायत बना रहा। ये कोई नहीं कर सकता, पूरा समय। और विश्वास प्रस्ताव में तो वो
कानून में बता इसलिए नहीं सकता कि मैं भी उसमें था। अविश्वास प्रस्ताव में तो इसने बहुत बड़ा काम किया और अविश्वास प्रस्ताव से बच गया। इसकी कई बातें मैं बता नहीं सकता। रात में लोकसभा चुनाव जीतने के बाद मैं दिल्ली गया और सदन के कमरे में, भवन के कमरे में मैं और फिर प्रदीप को होता है कि मैं बोल रहा था ना कि वो आएगा, तो फिर दोबारा कंफर्म किए शक्ति सिंह से। फिर दोबारा शक्ति सिंह निकाले, अभी तक आप क्या कर रहे हो, तुरंत आइए और कार्ड ले जाइए जिसको ले जाना है। तो ये बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारे विषय इस पूरी यात्रा में रहा, मगर इन सब के बीच निश्चित रूप से आज दिल्ली के पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट का दरबार, वहां का सुरक्षा गार्ड अच्छे अच्छे सांसद विधायक को रोक देता है, प्रदीप को नहीं रोकता। ये जहां चाहे घूमता है, हम लोग को भी पकड़ लेते हैं, क्या हो जाएगा। और इसको वहां का चपरासी से लेकर वरिष्ठ अधिकारी तक सब नमस्ते करते हैं। ये अद्भुत कमाल का आदमी है, इसके बारे में बताऊंगा तो घंटों लग जाएंगे। यार आज अच्छे मूड में आप सब हैं और आप सबका स्वागत करता हूं और ऐसे ही पूरे जीवन विश्वास के साथ, हिम्मत के साथ, खुशी के साथ सबको लेकर चलते रहें, यही शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पास भी नाम बदल करके, फेस बदल करके व्यक्ति आए नई दिल्ली में, नया नया गए थे। अपने को क्या मालूम कि व्यक्ति के भाव क्या है, विचार क्या है, लेकिन जब घटना घटी उसका पूर्वानुमान हो गया। डॉक्टर रमन सिंह जी चाइना की यात्रा से आए, मैंने उनको स्वयं होकर कहा कि मुझे ये फीलिंग हो रही है कि दिल्ली में मैं कोई षड्यंत्र का शिकार हो रहा हूँ। चतुर्भुज राठी बैठे हैं, दिनेश भाई बैठे हैं, हम लोग क्लू तक पहुंच गए। और क्लू तक पहुंचने के बाद जैसे कभी होता है कि आप या तो आक्रामक हो या फिर सिलेंडर हो, तो विचार हुआ कि क्यों ना अपन समझौते का मार्ग निकाले। और वो समझौते के मार्ग में सामने वाला अलर्ट हो गया और मैं पुलिस में रिपोर्ट करता, उसकी एक रात पहले ही उसने मॉर्निंग में 9 बजे ब्रॉडकास्ट कर दिया। तो मैंने सोचा कि भाई ये घटना घटी और ये सब हुआ और इमीडिएट पार्लियामेंट ने अपने तरीके से एक्शन लिया, क्योंकि उसमें एक लंबी कहानी है और इंटरनेशनल साजिश का हिस्सा है और बहुत सी चीजें इन्वॉल्व थी। मगर मैं गहराई में उतरा और उतरने के बाद लोकसभा के स्पीकर के साथ 1-to-1 22 अधिकारियों के साथ बैठक हुआ। उन्होंने मुझे कहा, गांधी तू मेरा पुतला जलाएगा? मैं कहा मैं आपका पुतला भी जलाऊंगा और सब कुछ करूंगा, क्योंकि आप इस संस्था के पालक हैं, आपको हर बिंदु का विचार करना है। यदि कोई षड्यंत्र किया है तो षड्यंत्र को बेनकाब करना भी आपका उत्तरदायित्व है। आप किसी प्रेशर में ये निर्णय ना ले। और जब बर्खास्तगी का आदेश होने वाला था उसके पहले मैंने प्रियरंजन दास मुंशी से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाया कि हम इसको रीथिंक करेंगे, पुनर्विचार करेंगे। और उसने मुझे एक बात कही कि गांधी जी तुम केवल मुझे आडवाणी जी से फोन करा दो, मैं आपका सारा ये विषय, मैंने आडवाणी जी तक समाचार दिया, क्योंकि कभी कभी व्यक्ति एलामेंट रहता है। मैंने उस रात डायरी में लिखा, प्रदीप गांधी तो दिल्ली आया, बाबा भारती का घोड़ा डॉक्टर खड़ग सिंह के भेष में आया, गाड़ी के भेष में, और लूट के चला गया। इसका कोई पछतावा नहीं। दूसरे दिन उसी पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में जाके बैठना, सबसे मिलना, हंसना और बोलना। और प्रियरंजन दास मुंशी जी जब अंतिम समय के पहले पार्लियामेंट में एक दिन मेरे पास आए, मेरे सिर पे हाथ रखा, कहा प्रदीप मैं तेरे बच्चे और पत्नी से माफी मांगता हूँ, हम लोगों ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है। ये अन्याय किया है, बोले पॉलिटिकल दबाव में किया। मैंने कहा दादा आप इस बात को स्वीकार कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ये मेरी कमाई हुई चीज थी, आपने छीन ली। मैं जनता का प्यार पाता रहूंगा, उनके बीच रहूंगा और एक दिन तो एक से सबको होना है। आज मैं पूरे ऑल इंडिया एक्सएमपी एसोसिएशन का संचालन करता हूं और पूरे देश के
मैं इस बात की चिंता करता हूं कि साथ ये क्लब का भी इलेक्शन लड़ा तो इनकी प्रतिभा, इनकी क्षमता, विकसित भारत के निर्माण में कितना इसका योगदान लिया जा सकता है। एक अनुभवी व्यक्ति आप डॉक्टर साहब, हमें 5 एकड़ जमीन नया रायपुर के अंदर इन्होंने आज से 10 साल पहले दे दिया। अभी रूडी जी ने कहा, गांधी जी अब आप छत्तीसगढ़ का से आ गए हो, अब आपकी जिम्मेदारी है कि इसी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का एक नई बिल्डिंग और पूरा वेल इक्विप्ड ऐसा स्ट्रक्चर बनाओ कि वहां के वर्तमान पुराने एमएलए, भूतपूर्व सांसद, वर्तमान के सांसद और समाज जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले अनुभवी लोग कैसे विकसित भारत का निर्माण करेंगे, कैसे 2047 तक छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी ग्रोथ से लेकर के हमको इसको कैसे बढ़ाना है, इसमें हर व्यक्ति का योगदान हो सकता है। मैं तो कभी कभी बहादुर भाई को कहता हूँ, बहादुर भाई साम्राज्य का विस्तार आपने बहुत किया और अब हमको ऐसा करना है कि हम अधिकतम लोगों को कैसे लखपति और करोड़पति बना सकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि लखपति बहन बनाना है तो आपके बिजनेस में कैसे योगदान हो सकता है। इन्होंने तुरंत टर्न आउट लिया और कहा कि मैं टर्न की बेसिस पर महिलाएं, मैं सब मटेरियल दूंगा, वो लोग इसको देख रेख करें और मैं उसको बाईबैक खरीदने की गारंटी लेता हूँ। एक नया माहौल, एक नई फिजा, क्योंकि अगर नक्सलवाद समाप्त हो रहा है वो बाई हुक बाई कुक, लेकिन यदि गांव में आजीविका के अवसर पैदा नहीं होंगे तो भुभुक्षम किम न करोति पापम, ये शास्त्र में लिखा हुआ है। तो हमको उनके लिए अवसर पैदा करना, और अवसर कौन पैदा करेगा? समाज के श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, वो ऐसे लोग जब नेतृत्व करते हैं तो प्रदेश विकसित होता है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के इलेक्शन में जो प्यार मिला मुझे, मैं इन 15 वर्षों में मेरे कांग्रेस पार्टी से लेकर वामपंथी से लेकर सबके साथ मैंने मित्रवत व्यवहार रखा। और मेरा स्वभाव कैसा है, मैं जब भी पार्लियामेंट जाऊंगा 3 नए सांसद से पक्की दोस्ती करता हूँ, चाय पीता हूँ, कॉफी पिलाता हूँ, मोबाइल नंबर एक्सचेंज करता हूँ, उससे करवाता हूँ कि भैया पक्का कर लो यार, फोन उठाओगे नहीं, नहीं आपके साथ तो पक्का। अभी एक घटना बताता हूँ, हमारे गंगोपाध्याय जी खाली हो जाओगे। सुनील खंडेलवाल जी, अपू बोरा जी, आप भी आए, माननीय डॉक्टर साहब का प्रतिक्रिया का स्वागत करेंगे। संजय चौरसिया जी, शीतल जैन जी, आप भी आए। सम्मानीय सत्यनारायण राजा जी, आप भी आए, प्रतिक्रिया का स्वागत करेंगे। सम्मानीय सुनील गुरु जी, आपसे सोलानी जी, आपसे डॉक्टर साहब का स्वागत करेंगे। स्वागत करेंगे। सम्मानीय प्रकाश सांगला जी, आपसे बिल्कुल आपके डॉक्टर साहब का स्वागत करेंगे। मोहन डलन जी, आप आए, सम्मानीय प्रतिक्रिया का स्वागत करेंगे। तब एक कार्यक्रम में आए थे सम्मान समारोह में, आपका पुराना राजनीतिक शिष्य था साथ, बताइए। नहीं, बहुत अच्छा पारिवारिक आयोजन था। प्रदीप जी ने एक कीर्तिमान स्थापित किया है और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जहां मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और राज्यसभा के सदस्य ही मतदाता होते हैं, उस जबरदस्त चुनाव में मतदान भी हुआ, वोटिंग भी हुई और उसमें सबसे बड़ी बात रही कि 500 से ऊपर वोट से, सर्वाधिक वोट से जीतने का यदि श्रेय मिला तो प्रदीप गांधी जी को मिला है। ये बहुत बड़ी बात है और आज इसी उपलक्ष्य में हम सब लोग एकत्रित हैं। बढ़िया सबने डिनर किया और बधाई दिया। आज आपका सम्मान हुआ है, आप एक चुनाव जीते, कौन सा चुनाव है और कितने वोट? ये देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया ये पार्लियामेंट का एक पार्ट है और ये क्लब पार्लियामेंट में लोकसभा के स्पीकर इसके अध्यक्ष होते हैं, उसका चुनाव हुआ
लोकसभा राज्यसभा के 707 मेंबरों ने वोटिंग की, उसमें 507 सर्वाधिक मत मुझे प्राप्त हुआ। पूरी लोकसभा राज्यसभा के वर्तमान और पूर्व सांसदों का ऑल पार्टी सर्वाधिक प्यार मुझे प्राप्त हुआ। ये मेरे लिए गर्व और गौरव की बात है। उसी के सिलसिले में आज राजनांदगांव के नागरिकों के द्वारा और हमारे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और सब समाज के द्वारा यहाँ एक अभिनंदन कार्यक्रम था। सब समाज के लोग आए जो मेरे संकट के समय में भी खड़े रहे और आज भी मेरा आत्मबल और मनोबल दोनों बढ़ाने के लिए आए थे। मैं उनको अपनी ओर से धन्यवाद देता हूं और हम छत्तीसगढ़ में अतिशीघ्र कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया का रायपुर में एक भव्य भवन बना करके और यहाँ पर राज्य सरकार ने डॉक्टर रमन सिंह जी ने 5 एकड़ जमीन दी थी, तो उसमें एक कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की स्थापना करेंगे ताकि हम लोग अनौपचारिक रूप से बैठ करके विकसित भारत के निर्माण में समाज के प्रत्येक वर्ग की भूमिका को कैसे जोड़ सकते हैं, अनुभवी व्यक्तियों के अनुभव से क्या सीखा जा सकता है, युवा पीढ़ी को उसके साथ मिलाना, वैचारिक विमर्श करना और नई नई चीजों पर शोध करना ताकि अनुभवी व्यक्तियों के अनुभव से ये प्रदेश सिंचित हो और ये देश भी सिंचित होता रहे। तो इसलिए ये इस क्लब में सभी पार्टी के लोग जुड़े हुए हैं। 1200-1300 लगभग इसके मेंबर हैं और इस बार हम लोग अभियान चला करके करीब 300 मेंबर और लोकसभा के वर्तमान और पूर्व सांसदों को बनाएंगे, जिससे कि इस क्लब की महत्ता पूरे देश और दुनिया में स्थापित हो। अंतरराष्ट्रीय रिलेशन, व्यापारिक संबंध, कल्चरल संबंध, व्यापारिक संबंध एक दूसरे देश से कैसे स्थापित हो और आत्मनिर्भर भारत कैसे बने, इसके लिए हम लोग मोदी जी के मिशन को धरातल पर उतारने का काम करेंगे। मंच में 2 पुराने साथी रहे, यादों को शेयर किया, आपको कैसा लगा? कितना आनंद आया। देखिए डॉक्टर साहब ने कितनी खुल करके 20-30 साल पुरानी घटनाओं का उल्लेख किया। ये डॉक्टर साहब का बड़प्पन है और हमारे और डॉक्टर साहब का ये 40 साल का राजनीतिक सफर चला है और उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ मैंने उनके लिए त्याग किया। उन्होंने स्मरण किया कि डोंगरगांव की सीट प्रदीप गांधी ने छोड़ी मेरे लिए और वो लोकसभा लड़े, उस क्षण को भी उन्होंने याद किया। तो हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे को जब आवश्यकता पड़ती है सहयोग करते हैं। धन्यवाद साहब।